मित्रों, कैसे बन गए भगवान कृष्ण लड्डू गोपाल? आइए जानते हैं इसका रहस्य। वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। लड्डू गोपाल जी कितना प्यारा, कितना नटखट नाम लगता है। सुनते ही मुंह पर मुस्कान आ जाए। यही तो वह रहस्य है जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण के भक्त उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान करते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति और उनके भक्त विधि सबसे निराली है। स्वयं ब्रह्मा जी इस रहस्य को अब तक नहीं समझ पाए। कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास थे। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा से ही उनकी पूजा में ही लीन रहते थे। वह अपने प्रभु को कभी नहीं छोड़कर जाते थे। एक बार कुंभन दास को वृंदावन से भगवान की कथा के लिए बुलाया। पहले तो कुंभन दास ने जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वो जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा था कि वे पहले भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, इसके बाद वे कथा करके अपने घर वापस लौटेंगे। इस तरह उनकी पूजा का नियम नहीं टूटेगा। कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझाया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। वह इतना कहकर चले गए। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती की कि वह आए और भोग लगाएं। कुंभन दास का बेटा मन ही मन में यह सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे जैसे मनुष्य खाते हैं। कुंभन दास के बेटे ने कई बार श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए विनती करी, लेकिन भोजन को उसी प्रकार देखकर वो निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वृंदावन से कथा कर कर जब कुंभन दास घर लौटा तो उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने बताया कि पिताजी, ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास सोचने लगा कि अभी रघुनंदन नादान है और उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभन दास कथा के लिए जाते और शाम को सारा प्रसाद खत्म हो जाता। कुंभन दास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कह रहा है। एक दिन कुंभन दास ने लड्डू बनाकर थाली में रख दिया और दूर से छिपकर देखने लगा। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को आवाज दी और ठाकुर जी एक बालक के रूप में कुंभन दास के बेटे के सामने प्रकट हुए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से खाने के लिए फिर से आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जो दूर से इस घटना को देख रहा था, वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गया। ठाकुर जी के एक हाथ का लड्डू मुंह में जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उसी समय वहीं पर स्थिर हो गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी।
और वे लड्डू गोपाल कहे लाने लगे। मित्रों, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें।